हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल्स पे। तो आज जैसे हमने आपको बताया था, हमारी सीरीज चल रही है तैयारी जीत की, उसी के क्रम में ये नेक्स्ट वीडियो है। आप लोग प्यार दिखाते रहिए हमारे चैनल्स को, क्या करिए, हमारे चैनल्स को शेयर करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करिए। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, लापरवाही थोड़ी सी भी नहीं की जाएगी। यही 50 दिन है, यही 50 डेज है, यही 60 डेज है जो हम अपने पापा मम्मी के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको एक अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। किसके साथ? वर्मा सर के साथ। अगर हम इतनी मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, तो आप अपने बंद कमरे में बैठ के भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से करके अपने पापा मम्मी के सपनों को साकार कर सकते हैं। चलिए, हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पीरियड है क्या, एग्जाम का पीरियड है, और इस टाइम में जो है समय बर्बाद करना अच्छा नहीं लगेगा। और चलिए हम बढ़ते हैं। हमने यहाँ बहुपद सीरीज चालू किया था, हमने बहुपद के बारे में बताया था, बहुपद के बारे में सारी चीजें बता दी थी कि रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और पद के हिसाब से एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। हमने घात की बताई थी। घात के बारे में ये बताया था कि जो बहुपद का सबसे मैक्सिमम पावर होगा, वेरिएबल्स का सबसे मैक्सिमम पावर होगा, वही क्या होगा, वही बहुपद का घात होगा। शून्यक हमने बताया था कि यक्स का या कोई के ऐसा मान जो उस बहुपद में अगर उसका वैल्यू रखा जाए तो उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाए, शून्य के बराबर आ जाए। और इसके बाद हमने पढ़ाया था आपको कि द्विघात बहुपद बनाने का एक तरीका होता है यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। फिर हमने बताया था कि अगर द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो उससे हम फार्मूले से कैसे निकाल सकते हैं, बिना शून्य के निकाले उसके योगफल और गुणनफल को कैसे निकाल पाएंगे, ये हमने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अब देखेंगे ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हमारे पास यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए कि यदि किसी बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य है, यदि किसी बहुपद का शून्य 1/2, यहाँ लिख दीजिए 1/2 एक शून्यक है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है, हम एक क्वेश्चन से बताएंगे और आप कहीं से भी किसी भी किताब से उठा के उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ हर क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। तो देखेंगे हम, यहाँ हमको कह रहा है कि ये एक शून्यक है, तो शून्यक अगर होगा तो ये जाहिर सी बात है, ये क्लियर है कि जब भी हम x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/, पुट करने पर, रखने पर। देखिए अगर इसमें 2x स्क्वायर हमारा बहुपद दिया है 3x प्लस लैम्डा, अगर इसमें हम पुट करते हैं तो 2 लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई हुआ है 2x में, तो 1/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जहां जहां भी x है वहां हम ये क्या रख देंगे, 1/2, क्योंकि ये इसका शून्यक है, तो 3 × 1/2 प्लस लैम्डा। और ये जब हमने इसका वैल्यू रख दिया, ये शून्यक है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 लिखेंगे और 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 3/2 आ जाएगा, प्लस लैम्डा आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ से कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम भी 2 आ जाएगा, और इसको ऊपर ऐसे जोड़ लेंगे, 1 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 4/2 हो गया प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ देखिए कट हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यानी 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और जब भी हम यह लैम्डा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है तो लैम्डा को एक साइड में रखेंगे, और जो अंक दिया हुआ है, जो डिजिट दिया है, इसको इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। और हमने लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना था। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, 2 नंबर्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये मान के चलिए अगर हमने अलजेब्रा अगर छोड़ दिया, थोड़ा सा भी मिस किया, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये अगर इतना इजी टॉपिक है और ये ज्यादा स्कोरिंग वाला चैप्टर है। 18 नंबर्स का जब हमने सिलेबस आपको बताया था तो ये चीजें वहां पे क्लियर की थी कि अलजेब्रा अकेले जो है 18 नंबर का वहां पे रखता है अपना हिस्सेदारी। चलिए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो हमने जैसा आपको बताया था, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन पहले समझेंगे, उसके बाद हम इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ लिखा है यदि किसी बहुपद x² - 4√3x
प्लस 3 के शून्य क्या है, फिर हमारे पास वो और चीजें आई, शून्य क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, या तो हम इसका क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे जैसे हमने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए क्या करनी है, अब हम गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। देखिए हम कैसे शॉर्ट तरीके से इसको किया जाएगा। ये हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये मूलों का योगफल होता है, और हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपान ये, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ये। तो हम इस वाले को उस बहुपद से कंपेयर करके बी अपान ये और सी अपान ये का वैल्यू रख के इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, इस वाले क्वेश्चन से देखेंगे तो यहाँ देखिए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया है -4√3, और यहाँ पे a इक्वल टू क्या दिया है 1 और c इक्वल टू दिया है कितना 3। देखिए अब इसको पहले से ही माइनस है यानी 4√3 हो जाएगा, और बाई अपान 1 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए c अपान ये c दिया हुआ है हमारा 3, कितना दिया है 3 दिया है, और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको हम सीधा सीधा इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का हमको वैल्यू पता चल गया है। यहाँ देखिए ये दिया 4√3, और यहाँ देखिए माइनस लगा, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू हमको पता चली है, कितना पता चला है ये 3। अगर ऐसे आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम √3 यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं। अगर √3 हम यहाँ पे कॉमन करना चाहें तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस √3। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप देखेंगे आपको परफेक्ट आंसर दिया जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। चलिए अब हम हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है यदि 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य m तथा n है। इसके जो शून्य दिए हैं, जैसे हमको वहां पे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया था, अल्फा और बीटा दिया हुआ था, यहाँ पे हमारे पास शून्य के रूप में m और n है। तो कह रहा है m अपान n प्लस n अपान m का क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर या तो हम लॉन्ग तरीके से जा सकते हैं या शॉर्ट के तरीके से जा सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है और जब भी आएगा तो ये 2 से ऊपर नंबर के आएंगे। इसको देखिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो m अपान n लिखा है, ये n अपान m लिखा है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा nm, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा m² प्लस n²। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमको किसका वैल्यू पता चल जाएगा, m प्लस n का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि हमको अब मूलों का योगफल पता है। तो मूलों का योगफल आ जाएगा 11/3 माइनस 11/3, और इसका अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो आ जाएगा -4/3। अब हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है m² प्लस n² निकालना है, m² प्लस n² निकालना है। तो हम देखेंगे इसी क्वेश्चन इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये देखिए -3, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा m² प्लस n² प्लस 2mn, और इसको जब करेंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। हमको इसका वैल्यू तो निकालना है, क्योंकि इसका वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। देखिए m² प्लस n² इसको फाइंड आउट करना है, और 2mn का वैल्यू हमको यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे mn लिख लेना, mn इसका वैल्यू हमको क्या पता चला है, ये -4 कितना दिया है 3, और ये 121/9 दिया हुआ है। हम यहाँ से निकाल लेंगे m² प्लस n², और इसको कर देंगे क्या, 4 2 जा 8 -8/3, और ये हो जाएगा 121/9। इसको उस साइड में भेज देंगे, m² प्लस n² इक्वल टू उधर जाएगा तो 121/9, और ये हो जाएगा 8/3। यहाँ पे और सॉल्व करेंगे, वहां से जस्ट यहाँ आएंगे 121/9, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, ये ऐसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 ये हो जाएगा कितना, हमको 9 एलसीएम आया था, जब हम 9 से डिवाइड किए थे तो 1 आया था, और 121 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 121 हो जाएगा, और 9 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, 3 आएगा, और 3 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसको दोनों हम जोड़ लेंगे, 3 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, और 2 2 में जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ये इतना आ गया।
कितना 145/9। अब हमारे पास किसका ये किसका वैल्यू दिया है, ये दिया m स्क्वायर n स्क्वायर का। अब इसी में वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, m स्क्वायर के बगल लिख देंगे, इस पे क्या लिख देंगे 1 ये हो गया। और mn का भी वैल्यू हमको पता है, mn का वैल्यू पता है -4/3। अब देखिए अगर ये ऊपर वाला भी फ्रैक्शन में दिया और नीचे वाला भी फ्रैक्शन में दिया है, ऊपर वाला भी क्या है, ऊपर वाला भी फ्रैक्शन में दिया है और नीचे वाला भी फ्रैक्शन में दिया है, तो बाहर आउटर का मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर का कर लेंगे। तो 145 × 3 और 5 में 9 × 4 माइनस, चाहे ऊपर लगा लेंगे चाहे नीचे लेंगे। यहाँ से देखिए 3 × 3 3 जा 9, इसको देख लेंगे ये हो जाएगा, ये अब मल्टीप्लाई होना बंद हो गया, तो इसको ऊपर लिख देंगे 1/145 ये आ जाएगा 12, ये आ गया इसका वैल्यू। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेंगे। इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे, कॉपी बनाते रहेंगे और ऐसे अपने प्रैक्टिस को, अपने तैयारी को रफ्तार देते रहेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखते हैं क्या, यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल प्रत्येक 10 है। कहने का मतलब ये है कि जब इसके शून्यांकों का योगफल निकालते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो वो भी 10 दिया हुआ है, और क्या दिया है, गुणनफल अल्फा × बीटा भी दिया है, कितना 10। तो किसका मान निकालना है, ए और सी का मान ज्ञान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फा × बीटा क्या होता है -b/, ये इससे कंपेयर करेंगे तो अल्फा, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे -b, यहाँ b बराबर दिया है -5, तो यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये का वैल्यू इसमें संयोग से a ही दिया है। और ये कितने के बराबर दिया है, हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कितने के बराबर दिया है, ये 10 के बराबर दिया है, यानी 5/a = 10, तो ये हो जाएगा ये 10 ये = 5, तो ये = क्या आ जाएगा 5/10, काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। हमको ये का वैल्यू फाइंड आउट पता चल गया। अब देखिए हमको मूलों का गुणनफल भी 10 के बराबर दिया है, तो अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/में, ये c का वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, c का वैल्यू हमको c ही दिया हुआ है, और ये का वैल्यू हमको दिया है ये इतना, और ये किसके बराबर दिया है, ये बराबर दिया है किसके, ये बराबर दिया है 10 के। तो c = हो गया 10 × ये, तो ये हमको ये का वैल्यू यहाँ पता चला है, तो ये का वैल्यू 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 10 × 1/2, इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी c = क्या आ गया 5। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, समझना इसलिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ पे 2-4 क्वेश्चंस कराएंगे और उसके बिहाफ पे, उसके तर्ज पे हम कितने बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, विद्या क्वेश्चंस के आएंगे, सबका जितने चैप्टर हम पढ़ा देंगे। आप पुराने बुक से, विद्या क्वेश्चन से जो भी आपके पास आ रही हैं उसको क्या करिए, उससे आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए कि हम जो यहाँ पे सीख रहे हैं क्या वो हमारे बोर्ड पेपर में आ रहे हैं, क्या अगर वहाँ पे आएंगे तो हम उसको कर पाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मैथ नहीं सीख सकते। आप, हमने पहले वीडियो में बताया था कि और चीज़ें आप रट सकते हैं, लेकिन मैथ को अगर सीखने की बात आएगी तो मैथ डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना सेल्फ स्टडी करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो आपके साथ हाँ ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे रखी जा रही हैं, और अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते रहिए। और 90 से प्लस स्कोर करना है हम लोगों को अपने पापा मम्मी के लिए। हम, आपको लगता होगा ये बात हमेशा, क्योंकि सेल्फ सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हमारे, उनके द्वारा जो हमारे लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो हमारे लिए जितना मतलब वो कृतज्ञ होकर हमारे लिए जो परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आज वही टाइम है, आज वो टाइम है कि आज हम उनके लिए कुछ करके दिखाएं। क्योंकि 10th वालों के लिए हमें जो है 14-15 साल जो भी आपकी एज होगी उसमें आपसे कोई एक्सपेक्टेशन उनकी नहीं रही होगी, लेकिन आज ये एक्सपेक्टेशन है उनकी कि आप उनको अच्छे नंबर लेके उनको एक अच्छा सा गिफ्ट दें, जिससे उनको समाज में, हर जगह सोसाइटी में उनको एक इज्जत, एक सम्मान मिले। क्योंकि नंबर जब फोन आएगा रिजल्ट्स के बाद तब आपसे पूछा जाएगा कि आपके कितने % आए, तब
आप हंस के कह देना 50% और दे देना अच्छा गिफ्ट। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है। करना क्या है कि हमको 80 से 85, 86, 90 तक जाना है, ताकि वो एक सम्मान पा सकें, आगे बढ़ सकें। बहुत लोग वीडियो स्किप कर जाते हैं, करो स्किप, यही चीज़ें हैं। अब हम जो है इग्नोर करते हैं। हमने दूसरी क्लासेस चालू की थी, लेकिन हम उसको अवॉइड करते हुए आप लोगों के लिए क्लासेस बना रहे हैं। हमारे व्यूअर्स जो हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अच्छे तरीके से, जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं, जो यहाँ के हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, वो भी आप चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और देश सम्मान, देश हित में आप पापा मम्मी के सपनों को साकार करते रहिए वर्मा सर के साथ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने जो है दो घात बहुपद के बारे में सारी चीजें सीख ली हैं कि उसके शून्यांक जो रहेंगे उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, कैसे उनके साथ व्यवहार करेंगे, जो दिए रहेंगे उसे कैसे उनका वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करना है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं जाना है, लॉन्ग सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना है, शॉर्ट सॉल्यूशन की तरफ जाना है कि हम अगर ये देख पाएंगे कि मूलों का योगफल कहाँ है, मूलों का गुणनफल कहाँ है, हम वहां से उसको कैरी ऑन करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे और सॉल्व करना चालू करेंगे। अब दो घात बहुपद के अलावा अगर त्रिघात बहुपद आ गया तो हम ऐसा ना हो, क्योंकि वर्मा सर ने आपको एक लक्ष्य दिलवाने का काम, एक टारगेट, एक स्कोर दिलवाने का काम करेंगे, 90 से प्लस ले जाने का काम करेंगे, तो इसमें कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी। आपको सारी चीज़ों के बारे में एक अच्छी जानकारी दी जाएगी, ताकि आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर पाएं और अपने पापा मम्मी को सम्मान दिला पाएं। चलिए देखिए, त्रिघात बहुपद बनाना। अब हम तीन घात के बहुपद कैसे बनाएंगे। त्रिघात बहुपद वो होते हैं, हमने घात के बारे में आपको बताया कि जिसका पावर क्या हो, मैक्सिमम वेरिएबल्स के जो पावर होते हैं वो अगर 3 हो तो हम कहेंगे कि वो त्रिघात बहुपद है। तब किसी भी बहुपद को बनाने के लिए उसके शून्यांक अगर हमारे पास होंगे तो अभी हम उस बहुपद को बना पाएंगे, क्योंकि हमने दो घात बहुपद बनाना सीखा। वहां पे अगर अल्फा और बीटा जो थे शून्यांक दिए हुए थे, तब हम उसकी जो क्या कर पा रहे थे, उसके द्विघात बहुपद को बना पा रहे थे। और हम बनाते कैसे थे, x² माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल, इस तरीके से जो हमारा आता था वो द्विघात बहुपद बन जाता था। अब हमको बनाना है त्रिघात बहुपद, तो जाहिर सी बात है, हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जितने घात होते हैं, जितने डिग्रीज होती हैं, उसके उतने शून्यांक होते हैं। तो इस तरीके से हम अगर आगे बढ़े तो देखिए इसके 3 शून्यांक है, हमने मान लिया है, यहाँ पे लिखा नहीं, आप नोट कर लीजिएगा कि इसके शून्यांक जो है अल्फा है, बीटा है और गामा है। ये फार्मूले मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मेरे स्टूडेंट खास करके, आप चाहे इसको जो भी समझें, लेकिन सारी चीज़ें कॉपी में नोट होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे आएंगे मेरे कोचिंग्स में तो ये सारी चीज़ें नोट करके ही आएंगे, देख रहे होंगे, अच्छे से समझ लेंगे, सारी चीज़ें कॉपी में नोट होनी, क्योंकि ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए की जाती है। वैसे मेरे सारे व्यूअर्स जो भी मेरे इस वीडियो को देखेगा, आप सबके लिए इस चीज को नोट करते रहेंगे। देखिए अल्फा इंटू बीटा, अगर हम इसको फार्मूले में डिराइव करें तो वहां पे क्या था, वहां x के साथ मूलों का योगफल लिखा जाता था। ये क्योंकि त्रिघात बहुपद है इसलिए x² के साथ मूलों का योगफल लिखा जाएगा। तो लिखेंगे क्या, x³ माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, x² का साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो आएगा वो ये ब्रैकेट्स में आएंगे। यस के साथ क्या आएगा, अब पहले जो मूलों का गुणनफल करेंगे, यहाँ अल्फा के साथ बीटा को लेंगे तो हमने अल्फा इंटू बीटा ले लिया। फिर बीटा के साथ क्या लेंगे, गामा को लेंगे, जो तीसरा वाला होगा उसके साथ ये हो गया। बाकी इनका भी तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा हमको, तो यहाँ हमने गामा इंटू अल्फा लिख दिया। फिर लास्ट में जो आता था, वहां जो अचर पद आते थे वो तीनों का गुणनफल ही होता था, हमने अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिख दिया है। तो सारी चीजें कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्लीज आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। इसमें आपकी कोई फीस नहीं लग रही। हम अपने मेहनत को, अगर आप हमारे फॉलोअर्स को, हमारे जो है सब्सक्राइबर को बढ़ाएंगे, हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो ये हमको भी लगेगा। बहुत लोग आते हैं, वीडियो देख लेते हैं, कॉपी में नोट भी कर लेते हैं और वो वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। हमने आपसे पहले भी बताया है कि जब हम किसी और के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। हम जितने से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा हमको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो आप वीडियो
को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमको एक और सामर्थ्य दीजिए और एक एनर्जी दे दीजिए कि ताकि हम अपने वीडियो को और लॉन्ग बना सकें और अच्छे तरीके से आपके सामने इस चीज़ों को रखें, ताकि आप जो है अपने स्कोर को अचीव करने में सफल बने। चलिए ये चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड हम आपको 3 क्वेश्चन करा देंगे कि अल्फा इंटू बीटा गामा रहेगा तो हम इस सीरीज को कैसे, ये हमारे पास जो लिखने का तरीका, बनाने का तरीका पता है। अब अगर हमको यहाँ पे शून्यांक दे दिया जाए तो इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे ये हम देखेंगे आगे। देखिए हमने यहाँ पे ले लिया है 3 शून्यांक लिए हैं, अल्फा बराबर 2 लिया है, बीटा बराबर 3 लिया है और गामा बराबर 4 लिया है। तो हम आपको इसको बना के दिखाएंगे कि यह बनेगा तो कैसे बनेगा। हमको देखिए, हमको लिखना है एक्स क्यूब, हमने एक्स क्यूब लिख लिया क्योंकि 3 घात बहुपद है। यहाँ पे देखिए ये दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जोड़ने जाएंगे तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो इसमें 9 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 9x²। ऐसे करते रहेंगे। फिर देखिए यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो यानी 2 इंटू 3 इसको अंदर ऐसे लिख देंगे। 2 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर प्लस देखिए बीटा इंटू गामा, यानी 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा। इसको भी हम ऐसे लिख देंगे। आगे देखिए यहाँ देखिए गामा इंटू अल्फा लिखा है, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 8 और यहाँ पे लिख देंगे x माइनस। अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जब सारे अक्षर एक साथ लिखे होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इसका मतलब हम सारे जो शून्यांक दिए हैं उनका आपस में क्या कर लेंगे, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 और 6 में मल्टीप्लाई 4 का करेंगे तो आ जाएगा 24। तो यहाँ हम फाइनली क्या लिख देंगे 24। ये हमारा आ चुका है, ये हमारा जो बन गया है। अब इसको और सॉल्व आउट करेंगे और सॉल्यूशन की तरफ में बढ़ेंगे आगे की तरफ में। तो यहाँ पे देखिए 9x² प्लस इसको नॉर्मली जोड़ लिया जाएगा। 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा और 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26, यानी 26x माइनस 24। ये देखिए हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये हमारा क्या हो गया है, बन के तैयार हो गया है। आपसे कुछ बातें करनी है, 2 मिनट में आपकी बातें जो है खत्म कर दी जाएंगी। वही फिर पुराने वाली बात, हमारे चैनल को, हमको, इस परिवार को, जो छोटा सा परिवार बना है, आप इसको सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमको क्या करिए, एक नई एनर्जी प्रोवाइड करिए जिससे हम और लगन के साथ सारी चीज़ों को अच्छे से रख पाए। अभी ये लिमिटेड चीज़ें, बहुत चीज़ों की कमी है, लेकिन उसके साथ भी ये वीडियो आपके सामने आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को बदल दिया जाए, सारी चीज़ों जितना आपके लिए हो सकेगा। आप देखिएगा न्यू ईयर के साइड में, मतलब और ज़्यादा 1 साल के अंदर हम इस बोर्ड को हटा के आप लोगों के सहयोग से एक डिजिटल बोर्ड लाने का काम करेंगे। उसके लिए जो हमको करना पड़ेगा हम वो उतना करेंगे आपके लिए। आप हमें ऐसे ही क्या करिए, शेयर करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।